अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि एक आदमी ने एक आत्मा के साथ बात की है तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ सच में ऐसा हुआ। वो अपने काम से घर जा रहा था और रास्ते में उसने बस एक छोटी सी गलती कर दी। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूं। तो ये बात है 2018 की। इस वीडियो के लिए हम उस आदमी को विकास बुलाएंगे। विकास आसाम के एक रूरल एरिया में गवर्नमेंट जॉब करता था और उसके गवर्नमेंट जॉब के टाइमिंग्स एकदम फिक्स थे। वो रोज सुबह जाता था और 2-3 बजे तक उसका काम खत्म हो जाता था, वापस घर पे आ जाता था। जब विकास ने ये जॉब ज्वाइन की थी तो वो गवर्नमेंट जॉब वाले रूरल एरिया में ही रहता था, लेकिन उसको वो रूरल एरिया इतना पसंद नहीं था क्योंकि उस एरिया में नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती थी। अब क्योंकि विकास अपने पेरेंट्स से दूर अकेला रहता था, उसको नेटवर्क की जरूरत पड़ती थी अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए। और उस एरिया में ना नेटवर्क के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत दिक्कत थी। कभी कभी एक दिन में 5 बार लाइट चली जाती थी, कभी कभी एक पूरा दिन लाइट चली जाती थी, कभी कभी तो पूरा वीकेंड लाइट चली जाती थी। तो कुछ भरोसा नहीं था उसका। और उस टाइम पे विकास को ना गेमिंग का बहुत शौक था। वो रात भर बैठ के गेम खेलता रहता था और ये लाइट जाने के कारण उसका गेमिंग भी हो नहीं पाता था। कभी पूरा दिन जब लाइट चली गई तो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं कर पाता, कुछ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती थी उसको। तो विकास ने ये डिसाइड किया कि मैं ये एरिया छोड़ दूंगा और मैं दूसरे एक टाउन में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो विकास ने वो रूरल एरिया छोड़ दिया और वो एक पास वाले टाउन में रहने लगा। अब ये पास वाला टाउन इतना भी पास नहीं था क्योंकि 35 किलोमीटर दूर था। लेकिन विकास ने सोचा कि मेरे पास बाइक तो है ही और मेरे जो वर्क आवर्स है वो भी इतने कुछ वो नहीं है, सुबह जाना है 3 बजे वापस आना है, तो मैं 1-1 घंटा ट्रैवल भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भी कुछ होती नहीं है, तो वो 1 घंटे का ट्रैवल भी नहीं होगा, आधे घंटे 40 मिनट का ही ट्रैवल होगा वो। तो उसने बोला ठीक है मैं कर लूंगा, मेरे लिए ये बेटर है, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, नेटवर्क बेटर मिलेगा, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। अब ये जो 35 किलोमीटर वाला रास्ता था ना उसके ऑफिस से उसके घर तक का, उस 35 किलोमीटर में 20 किलोमीटर तो एम्प्टी रोड था। उस एम्प्टी रोड में आसपास खाली फार्म्स, ग्रीनरी, फॉरेस्ट टाइप एरिया, वैसी सारी चीजें थी। उस 20 किलोमीटर वाले रोड पे ट्रैफिक छोड़ो, आपको एक गाड़ी भी चलती हुई नहीं दिखेगी। तो जब विकास वहां पे गाड़ी चलाता था वो खाली अकेला ही होता था उस रोड पे। फिर ये 20 किलोमीटर वाला रोड जाके हाईवे से कनेक्ट होता था और वहां से फिर 15 किलोमीटर उसको और ट्रैवल करना पड़ता था उसके टाउन पहुंचने के लिए। इसमें एक दिन विकास दोपहर के 3 बजे अपने ऑफिस से वापस घर पे जा रहा था। जब वो आधे रास्ते पहुंचा है ना, सामने रोड पे साइड पे उसको एक लेडी चलते हुए दिखाई देती है। अब ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, इस जगह में लोग चलना प्रेफर करते हैं भले लॉन्ग डिस्टेंस हो। तो उसने उस लेडी को दूर से देखा और कुछ रिएक्ट नहीं किया। विकास अपनी बाइक चला के आगे आगे बढ़ता है, वो उस लेडी के पास पहुंचता है। जब वो उस लेडी के पास पहुंचता है वो उस लेडी को एक नजर मारता है, वो लेडी भी उसको एक नजर मारती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, विकास उनको एक स्माइल पास करता है, वो लेडी भी एक स्माइल पास करती है, फिर विकास आगे निकल जाता है। अब जब विकास आगे पहुंच गया, फिर थोड़ा और आगे चला गया, फिर थोड़ा और आगे चला गया, उसकी नजर सामने रोड पे ही थी। लेकिन 1 सेकंड के लिए उसने अपने बाइक के मिरर में देखा और मिरर में वो देखता है कि पीछे वो लेडी है ही नहीं, पीछे कोई नहीं था। तो विकास को हल्का सा झटका लगा और विकास ने सीधा कुछ सोचा नहीं, विकास सीधा अपनी मुंडी पलटा के पीछे देखता है कि जो मैं मिरर में देख रहा हूं वो सही देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं। तो वो पलट के देखते हैं और पूरा रोड खाली है। अभी अभी जिस लेडी को उसने स्माइल पास की वो लेडी है ही नहीं। जब विकास ने ये देखा उसको हल्का सा शॉक लगा और उसका ना बैलेंस चला गया। जो बाइक चला रहा था उसका बैलेंस हिल गया और उस बैलेंस हिलने की वजह से वो नीचे गिर गया। अब उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने अपनी बाइक की स्पीड कम कर दी थी जब वो पीछे मुड़ के उस लेडी को देखने की ट्राई कर रहा था, तो उसको ज्यादा लगा नहीं। लेकिन उसकी बाइक नीचे गिर गई, वो भी नीचे गिर गया। गिरने के 10-12 सेकंड तक उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर उसको जब थोड़ा होश आया वो पलट के वापस पीछे देखते और पूरा रोड खाली था। अभी भी वो ओल्ड लेडी वहां पे नहीं थी। और ऐसा भी नहीं कि वो पलट के वापस पीछे चली गई हो या ऐसा कुछ, क्योंकि जब वो पीछे वहां देख रहा था पूरा रोड ही आगे तक खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था वहां पे। विकास सोच में पड़ गया कि वो लेडी गई कहां। तो विकास खड़ा होता है, अपनी बाइक को खड़ी करता है, अपनी बाइक में बैठता है और वो वहीं था। वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं।
10-12 सेकंड सोचने के बाद वो अपनी बाइक से यू टर्न लेता है और वो सोचता है कि मैं वापस जाके देखता हूँ जहाँ पे उसने उस लेडी को स्माइल किया था। वो जाके देखता है कि वहाँ कहीं पता नहीं वो कहीं फार्म वार्म में गिर गई या पता नहीं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे कहीं छुपने की जगह भी नहीं थी कि वो मतलब कहाँ जा सकती है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे जाने के लिए। तो वो बोल रहा है कि गई कहाँ ये मेरा क्या हुआ है, क्योंकि उसने क्लियरली देखा, बहुत क्लोजली देखा उसने स्माइल भी किया, सामने से वो लेडी ने भी स्माइल किया, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये पलट के गया और ये बिल्कुल ऐसे डरा हुआ नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ये दिन का टाइम था, 3 बज रहे थे, तो 3 बजे उतना डर लगता नहीं है। तो वो पलट के जाता है और जहाँ उसने उस लेडी को देखा था वो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी बाइक पार्क करता है, बाइक से नीचे उतरता है और नीचे उतर के वापस वहीं पे आसपास देखने लगता है और कुछ नहीं था वहाँ पे, लिटरली कोई छुपने की जगह भी नहीं थी वहाँ पे। कहाँ जा सकती है वो लेडी? अब इसको सीरियसली समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या हुआ, ये अभी तो थी अभी नहीं है, अब ये सपना तो 3 बजे कौन सपना देखता है? तो उसको समझ में नहीं आया। उसने थोड़ी देर इधर उधर देखने की ट्राई की कि क्या पता वो कहीं गिर गई हो, हेल्प चाहिए हो, पर उसको कहीं दिखी ही नहीं। तो वो वापस अपनी बाइक पे बैठता है और उसको लगता है कि शायद उसको ही कुछ दिखा होगा, पता नहीं। वो पलटता है और वापस अपने घर चला जाता है। घर जाके वो पूरी शाम गेम खेलता है, डिनर करता है और सब कुछ नॉर्मल था। वो भूल भी गया था कि उसने उस लेडी को वहां पे देखा था, उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो गेम में इतना खो गया था। रात के 1 बजे वो सोने जाता है, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। जैसे ही वो उठा वो नोटिस करता है कि वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा था। उसको अपनी बॉडी बहुत हैवी फील हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई बेड के नीचे से खींच रहा हो, और ये सब के वजह से उसकी ब्रीदिंग बहुत हैवी फील होने लगी। वो बहुत गहरी सांस ले रहा था और उसकी बॉडी अभी भी मूव नहीं हो रही थी। फिर वो अपने कमरे में ही आसपास देखने लगता है और उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके कमरे में उसके साथ कोई और भी है। वो बहुत डर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उसकी बॉडी अभी भी कुछ मूव ही नहीं कर पा रही थी और अभी भी उसके छाती में उसको ऐसा ही लग रहा था कि कोई नीचे से, बेड के नीचे से खींच रहा हो। ये सब के बीच में उसको अपने हाथों पे ना ठंडी हवा फील होती है और वो ठंडी हवा धीरे धीरे उसको फिर अपने पूरे बॉडी में फील होती है। और ऐसा भी नहीं था कि बाहर हवा चल रही हो, बाहर पूरा ह्यूमिडिटी थी, लेकिन उसको अपने बस हाथों पे फिर बॉडी में ठंडी हवा फील होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूंक मार रहा हो। इसके बाद उसको कान में कुछ फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके कान में कुछ विस्पर करने की कोशिश कर रहा है, कुछ उसको बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। वो वापस से आसपास देखने लगता है और उसको अभी भी लग रहा था कि उसके साथ कमरे में कोई और भी है। वो कमरे में देखते देखते बोलता है, कौन है? कौन है? कौन है? तभी उसके कान में एक आवाज आती है, तुम मुझे नहीं जानते। विकास वो आवाज सुन के रोना शुरू कर देता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तभी उसके कान में वापस से एक आवाज आती है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? आज तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? तभी विकास को याद आया जो उसके साथ दिन में हुआ, जब वो बाइक चला के घर पे आ रहा था। वो लेडी जिसको उसने देखा था लेकिन वो गायब हो गई, उसको वो लेडी याद आई, क्योंकि अभी इसकी आवाज, जो इसके कान में आवाज है, उसने यही बोला कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तभी विकास अपनी आंखें बंद करता है और जोर जोर से रोने लगता है और तभी उसकी आंख झटके से खुलती है और उसका जो बॉडी, उसकी जो मूव नहीं कर रही थी, वो अब चलने लगती है। और मैं आपको बता दूं, ये सपना नहीं था, उसने अपनी आंख बंद की थी, वो नींद से नहीं उठा है। उसकी बॉडी जो मूव नहीं कर रही थी वो एक झटके से वापस चलने लगी
वापस वो अपने हाथ पांव हिला पा रहा था, मूव कर रहा था, वो फील कर पा रहा था, और वो झटके से अपने हाथ पांव दोनों हिलाता है चेक करने के लिए कि वो हिल रहे हैं नहीं हिल रहे हैं। और जैसे ही वो नोटिस करता है उसके हाथ पांव हिल रहे हैं, और वो पूरा ऑब्जर्व करता है, उसको अभी भी लग रहा है कि आसपास कोई है, उसको अभी भी लग रहा है कि उसके रूम में उसके साथ कोई है। जो वो छाती से उसको कोई खींच रहा था, वो उसको ऐसा फील हुआ कि उसने छोड़ दिया सडनली ऐसे। तभी वो झटके से उठा, तभी उसकी बॉडी मूव करने लगी। जैसे ही वो उठता है अपने बेड से नीचे उतरता है और आसपास चलने लगता है रूम में, क्योंकि उसको वो बेड से डर लग रहा था। उसको लग रहा था ना बेड के कोई नीचे से खींच रहा है, तो वो बेड से उठ के भागने लगता है इधर उधर, और इधर उधर देखने लगता है कौन है यहाँ पे, कौन बोल रहा था अभी, कौन है यहाँ पे, कौन है मेरे साथ यहाँ पे, कौन है मेरे साथ यहाँ पे। विकास अपने रूम के जब कोनों में देख रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है, उसको कोई शैडो फील हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि वहां से कोई उसको देख रहा है। तो वो जब भी वो शैडोज की तरफ देख रहा था, वो बोल रहा था कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। वो जोर जोर से रोने लगते हैं। उसको समझ, वो अपनी बॉडी को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी में डर, पैनिक, रोना सब कुछ एक साथ हो रहा था। फिर विकास अपना फोन उठाता है और अपने पेरेंट्स का नंबर डायल करता है, और जैसे ही वो डायल करता है इमीडिएटली फिर वो कैंसिल भी कर देता है, क्योंकि वो 3:30 4 बज रहे थे, तो उसको लगा कि अभी ये टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो पैनिक भी बहुत कर रहा था। तो अगर उसके पेरेंट्स उसको ये हालत में देख लेंगे, सुन लेंगे उनकी आवाज़, उनको समझ में आ जाएगा, तो वो वहाँ पे भी टेंशन में आ जाएंगे। तो उसने इमीडिएटली नंबर डायल करके कैंसिल भी कर दिया कि नहीं फ़ोन नहीं कर सकता मैं। फ़ोन को उसने फिर साइड में बेड पे फेंक दिया, और वो वहीं आसपास चलने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो वापस बेड पे जाना चाह ही नहीं रहा था। 10-15 मिनट तक इधर उधर चलने के बाद वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं गेम खेलने लगता हूँ। मेरा ध्यान अगर गेम में चला जाएगा तो मेरे को ये सारी चीज़ें याद नहीं आएगी, मैं भूल जाऊँगा। अगर मैं ये भूल जाऊँगा तो बेटर है। तो वो अपना गेम खेलना स्टार्ट करता है। और जब वो गेम खेल रहा था ना, अब नेचुरली जब ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है, बॉडी चल नहीं पा रही है, तुमको किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रूम में कोई है, तो तुम कॉन्सेंट्रेट कैसे ही करोगे। तो वो गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा था। वो खेलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन जब भी वो फोकस में आ रहा था ना, उसको ऐसा लगने लगता था कि उसके साथ पीछे कोई है। तो वो गेम रोक के फिर पीछे देखता था, पीछे कोई नहीं होता था। इधर उधर देखता था, इधर उधर कोई नहीं होता था। और वो वापस हर बार चिल्लाता था कौन है, कौन है, कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। वापस कोई आवाज़ नहीं आती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा था कि कोई है। बहुत ट्राई किया उसने गेम पे फोकस करने का, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा था। तो उसने गेम बंद कर दिया और वापस वो 10-15 मिनट इधर उधर चलने लगा। और फिर वो बेड की तरफ देखता है और वो सोचता है कि एक ही रास्ता है मेरे को, अगर ये सबसे दूर भागना है अभी, तो मेरे को अगर मैं सो जाऊं किसी तरह तो वही बेस्ट है। अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरे को ये ख्याल शायद नहीं आएंगे। वही एक तरीका है, क्योंकि जागते हुए तो मेरे को अभी यही ख्याल आ रहे हैं। तो वो बेड की तरफ देखता है और उसको अभी भी डर लग रहा था बेड पे सोने के लिए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है। वो पहले बेड के नीचे देखता है कोई है, कुछ नहीं था वहां पे। वो आसपास वापस देखता है, कोई नहीं था। बेड में चेक करने की ट्राई करता है, बेड के आसपास कहीं कुछ भी नहीं था। तो वो हिम्मत करता है, वापस जाके बेड में सो जाता है और वो सीधा अपनी आंख बंद करता है और बस वो किसी तरह नींद आ जाती है उसको। अब अगले दिन जब विकास नींद से उठा तो वो वापस अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार रीजन कुछ और था। इस बार उसकी बॉडी बहुत गर्म हो गई थी, क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार आ गया था। 1-2 घंटे वो अपने बेड पे ही पड़ा रहा। फिर उसने अपने ऑफिस में कॉल करके बोल दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब जैसे जैसे सुबह से शाम हुई, धीरे धीरे उसका बुखार अपने आप कम होने लगा और वो बहुत बेटर फील कर रहा था। लेकिन पूरा दिन उसको नींद नहीं आई डर के वजह से। फिर पूरा दिन खत्म होने के बाद रात 8-9 बजे ही उसको नींद आ गई और रात को 2 बजे फिर से वो अचानक से उठ गया और उसके साथ वापस सेम चीजें हुई। वो वापस अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। उसको अपनी छाती बहुत भारी भारी फील हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको नीचे से खींच रहा है। हाथ में ठंडी हवा फील हो रही थी, कान में कुछ विस्पर करने की आवाजें आ रही थी। विकास वापस से बहुत पैनिक कर रहा था, लेकिन इस बार वो सोचता है कि मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगा। तो वो अपनी आंखें बहुत टाइटली बंद करता है और बस मन में ही प्रे करने लगता है। तभी उसके कान में एक आवाज आती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते,
अब जैसे ही विकास ने वो सुना, वो रिएक्ट ना करने की बहुत कोशिश करता है, उसकी आंख अभी भी बहुत टाइटली वो बंद करके रखता है और बस प्रेयर को फास्ट फास्ट करने लगता है। तभी वापस से आवाज आती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते। विकास अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। वापस से आवाज आती है, क्यों 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 पसंद नहीं करते मुझे? बताओ ना, क्यों पसंद नहीं करते मुझे? विकास की पूरी बॉडी कांप रही थी, वो चिल्लाना चाह रहा था लेकिन वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। लेकिन इसके बाद जो उसने सुना है ना, उसकी रूह कांप गई। उसके कान में आवाज आती है, मेरा पति भी मुझे पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने मुझे मार दिया। फिर वो आवाज थोड़ी गुस्से वाली हो गई, उसने मार दिया मुझे, मेरे पति ने मुझे मार दिया। जाकर पास वाले गांव में पूछो लक्कड़हारे की बीवी के साथ क्या हुआ। जाके पूछो पास वाले गांव में लक्कड़हारे की बीवी के साथ क्या हुआ। इसके बाद विकास को कब नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठा वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसकी बीमारी सारी चली गई थी, उसको कुछ बुखार नहीं था, वो बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा था उल्टा। तो क्योंकि उसकी तबीयत अब अच्छी थी, वो डिसाइड करता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मगर वहां पे काम में बिजी रहूंगा तो मेरे ऐसे चीजों से ध्यान हटेगा। क्या पता ये कोई बुरा सपना हो, लेकिन ये उसको पता था कि ये सपना नहीं है, क्योंकि वो जाग रहा था। उसको पता है, लाइक सपना होता है तो जब उठते हो तो पता लग जाता है कि ये सपना है, लेकिन उसको पता था कि ये सपना नहीं है। उसने ये सारी आवाजें सुनी है, उसने वो सारी चीजें फील की, उसको पता था। वो डिसाइड करता है ऑफिस जाने का। अब वो सेम रास्ते से वापस ऑफिस जा रहा है, लेकिन वो गाड़ी, अपनी बाइक कहीं भी नहीं रोकता, बिल्कुल नहीं रोकता। वो सिर्फ जाता है अपने ऑफिस पे, और रास्ते में भी कुछ अनयूजुअल हुआ नहीं। ऑफिस जाके वो अपने काम में ध्यान देने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काम में ध्यान दे ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वो रात की आवाजें ही चल रही थी। गांव में जाके पूछो लक्कड़हारे की बीवी के साथ क्या हुआ, यही चल रहा था उसका दिमाग में। और वो सोच रहा था कि मेरे को जाके पूछना चाहिए सच में। तभी ऑफिस में विकास का एक कलीग था जिसका नाम हम रखते हैं दीपक। दीपक देखता है विकास को और उसको दिखता है कि उसका कहीं ध्यान लग नहीं रहा है। तो दीपक उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि भाई क्या हुआ, कल भी तू आया नहीं, कल तूने बोला तेरी तबीयत खराब है, और आज भी पता नहीं तू कहाँ देख रहा है, मैं कब से तेरे को नोटिस कर रहा हूँ, कभी लेफ्ट साइड देख रहा है, कभी राइट साइड देख रहा है, ना काम में ध्यान है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है बता ना। तो विकास उसको पूरी बातें बताता है, क्योंकि उसको भी किसी को बताना था। वो रात को पेरेंट्स को भी कॉल करने वाला था, लेकिन उसने बोला पेरेंट्स को क्या ही करूं। तो वो बोलता है कि दीपक को पूरी बातें बताता है, जो भी हुआ पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन सब कुछ बताता है। और वो दीपक को बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, ऑफिस का काम खत्म होने के बाद तू मेरे साथ चलेगा प्लीज, मेरे को बहुत जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस गांव में जाऊं, पास वाले गांव में जिसकी वो बात कर रही थी लेडी, मैं वहां जाके एक बार देखूं कि क्या है। मैं एक बार जाके पूछताछ करते, पता मेरे को जानना पड़ेगा, वरना मेरे को नींद नहीं आएगी। तो दीपक ने विकास की पूरी बात सुनी और विकास को बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैं आता हूँ तेरे साथ, काम खत्म होने के बाद मैं फ्री हूँ, अपन साथ में जाते हैं, अपन साथ में जाके पूछ लेते, तो तुझे भी पता लग जाएगा कि वो तेरा सपना था, नाइटमेयर था, या फिर सच में कुछ हुआ, तो पता लग जाएगा। तो जाके देखते हैं। अब ये जो पास वाला गांव था ना, वो बेसिकली विकास के टाउन और इस ऑफिस के बीच में एक साइड में एक टाउन था, बहुत छोटा सा टाउन था। मतलब वहां पे मुश्किल से 15-20 घर होंगे, और ज्यादा कुछ था भी नहीं, एक आध दो किराने विराने की दुकान होगी, कुछ था ही नहीं वहां पे। तो काम खत्म करने के बाद विकास और दीपक दोनों बाइक में बैठ के उस गांव में गए, और उस गांव में वहां पे एक दुकान थी, उस दुकान के पास चले गए। वो लोग अपनी बाइक उन लोगों ने साइड में रखी और वो दोनों दुकान वाले से बात करने गए। अब वो जो दुकान थी ना, वहां पे एक आदमी था जो बहुत ही टॉकेटिव आदमी था, वो बहुत बातें कर रहा था, लेकिन वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बातें कर रहा था, और विकास को लोकल लैंग्वेज आती नहीं थी। तो अच्छा हुआ कि वो दीपक को लेके आया, क्योंकि दीपक को लोकल लैंग्वेज आती थी। तो विकास ने दीपक को बोला कि मुझे तो नहीं आता है, मैंने तेरे को जो समझाया उनको पूछ, और उनको पूरा लोकल लैंग्वेज में पूछ कि वो लक्कड़हारे की बीवी का क्या है, वो पूछ उनको, उनके बारे में उनको पता होगा तो बताएंगे वो। तो दीपक उस आदमी से लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू करता है, और विद इन 15-20 सेकेंड्स दिख रहा था कि उनकी बातें बहुत सीरियस हो गई है। विकास सुनने की ट्राई कर रहा था, समझने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसको इतना पता चल रहा था कि कुछ गंभीर बातें हो रही है वहां पे।
कुछ देर तक उनकी बातें चली है और जब बातें खत्म हुई दीपक विकास को बोलता है चल, और वो पलट के अपनी बाइक के पास जाता है और बाइक में बैठ जाता है। अब विकास बोलता है क्या चल, क्या बोला भैया ने, कुछ बता मेरे को, क्या बोला उन्होंने, पूछा ना तूने बराबर से। फिर दीपक बोलता है कि उस आदमी ने उनको बताया 1 महीने पहले उस लेडी की डेथ हो गई, रीजन किसी को नहीं पता, लेकिन गांव में ये रूमर है कि उसके और उसके पति के बीच में रोज कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही था। उसका पति ड्रंक होके आता था और नखरे करता था बहुत, और बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स उनकी बहुत चल रही थी, रोज कुछ ना कुछ गांव में लफड़ा होता ही था। तो सबको ऐसा शक है कि उसके पति ने ही कुछ कर दिया हो, और उसका पति अब गांव में था ही नहीं। लाइक वो जब वो लोग जो भी चेकिंग करने के लिए आए गांव में, जो ऑफिशियल्स थे, वो जब चेकिंग करने के लिए आए, वो पति उसका वहां था ही नहीं, पति कहाँ चला गया, भाग गया वो पहले ही। तो सबका शक और भी स्ट्रांग हो गया कि इसी ने कुछ किया है। अब विकास आ गया टेंशन में, क्योंकि रात को जो उसने सुना था सब कुछ सच हो रहा था। पहले वो आवाज ने उसको बोला कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, उसके पति ने उसको मार दिया, और गांव में जाके पूछो लक्कड़हारे की बीवी के साथ क्या हुआ। जो उसने बोला इसने जाके पूछा और वो सब सच निकला। विकास को तभी के तभी वहीं पे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है, और वो दुकान वाला आदमी भाग के उसके लिए पानी लेके आता है, उसको पानी देता है। 5 मिनट बाद पूरा पानी देने के बाद, पानी मुंह पे मारने के बाद वो उठता है, और विकास को अभी भी थोड़ा डिजी फील हो रहा था। तो दीपक उसको बोलता है कि भाई तेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू गलत जो हुआ तेरे साथ वो सपना था या ऐसा कुछ, लेकिन तू डॉक्टर के पास जा, भी वो बुखार भी हुआ था तुझे, तो एक बार डॉक्टर के पास जा, तू तेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, हम बाद में सोचते इसका क्या करना है, हम बाद में देखते, तू अभी डॉक्टर के पास चल। तो दीपक विकास को डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर पहले विकास को चेक करते और सारे सवाल पूछते हैं, क्या खाया, क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है। तभी विकास उनको 2 रात से उसके साथ जो हो रहा है वो सारी बातें सीन बाय सीन बताता है। जो वो अचानक से उठ रहा है, आवाजें सुनाई दे रही है, जो उसको बुखार आया वो अपने आप चला गया, और जो बातें उसने सुनी वो सच भी हो रही है। ये सारी बातें उसने डॉक्टर को बताई। डॉक्टर थोड़ी देर और चेक करते हैं, फिर विकास से और सवाल पूछते हैं कि जब रात को तुम्हारे साथ वो सब हो रहा था तो तुमको क्या ब्रीदिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो विकास बोलता है हाँ प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे को। फिर डॉक्टर पूछते क्या तुमको छाती पे कुछ प्रेशर जैसा फील हो रहा था। तो विकास बोलता है हाँ प्रेशर भी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई खींच रहा है नीचे से। तो डॉक्टर पूछते कि और क्या क्या तुमको बॉडी में क्या क्या फील हो रहा था उस टाइम पे। तो विकास बोलता है कि मेरे को वही छाती पे दर्द, फिर मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, और मेरे को ऐसा लग रहा था कोई खींच रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे रूम में कोई है, और पता नहीं मेरे को बहुत कुछ फील हो रहा था, मेरे को डर लग रहा था, मेरे को बहुत ऐसे एंग्जाइटी जैसा हो रहा था, मेरे को पता नहीं, मेरे को बहुत पैनिक जैसा हो रहा था, मुझे नहीं पता, मेरे को बॉडी में ठंड भी जैसा भी लग रहा था। तो वो याद करने की ट्राई कर रहा था कि क्या क्या हो रहा था, लेकिन इतनी सारी चीजें हो रही थी कि उसको प्रॉपरली याद भी नहीं आ रहा था कि कैसे बताए वो। तो वो जितना उसको याद था उसने बताया। फिर डॉक्टर 2 सेकंड रुकते हैं और विकास को बोलते हैं कि तुमको जो रात को हुआ वो स्लीप पैरालिसिस था। ये सारे स्लीप पैरालिसिस के सिम्टम्स है। स्लीप पैरालिसिस में तुम्हारी बॉडी मूव नहीं करती, चेस्ट में प्रेशर फील होता है, और उसमें हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं, और तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे रूम में कोई है, कोई शैडोज घूम रहे, कोई फिगर्स घूम रहे, तुमको दिखेंगे भी। और स्लीप पैरालिसिस में फियर और एंजाइटी ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो विकास बोलता है कि लेकिन मैं नींद में नहीं था, मैं सपना नहीं देख रहा था, मैंने ये सब देखा है, मैंने ये सब फील किया है, मेरे को आवाजें सुनाई दे रही थी, बॉडी मूव, मैंने देखा है ये सब, ये सपना नहीं था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ वो जो हेल्यूसिनेशंस होते हैं वो तुमको बहुत रियल फील होते हैं, और जो बॉडी मूव नहीं कर रही थी वो भी स्लीप पैरालिसिस, वो सच में हो रहा था, सच में तुम्हारी बॉडी मूव नहीं कर रही थी। स्लीप पैरालिसिस में ये होता है कि तुम्हारी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन तुम्हारा माइंड एक्टिव होता है। तो तुम देख रहे थे कि तुम्हारी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तुमको ये सब जो दूसरी चीजें फील हो रही थी, फियर, हेल्यूसिनेशन, ये सब बहुत रियल फील होते हैं। तो विकास बोलता है कि लेकिन जो मैंने सुना, जो मेरे को आवाजें आई वो सच में हुई, मैं गांव में जाके देख के आया कि सच में वो लेडी के कुछ जो भी वो हमने बात करके ये सब हुआ। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ शांत रहो, ऐसा नहीं वो हो। देखो इसमें क्या होता है ना, जो हेल्यूसिनेशंस होते हैं वो तुम्हारे ब्रेन से ही आते हैं।
तो तुमने हो सकता है कि पहले तुमने कभी ये बात सुनी हो कहीं और वो तुम्हारे दिमाग में रह गई हो, तो वो हेलुसिनेशंस के थ्रू तुमको दिख रही है, वो तुमको सुनाई दे रही है, वो तुमने कहीं देखा होगा पहले ही। अब विकास को समझ नहीं आया कि अब कैसे एक्सप्लेन करे वो, कि वो उसको लग रहा था कि सच में हो रहा है लेकिन डॉक्टर बोल रहे कि हेलुसिनेशंस थे। तो उसने बोला ठीक है और वो घर चला गया अपने। अब डॉक्टर ने तो विकास को कह दिया कि स्लीप पैरालिसिस है, हेलुसिनेशंस है, लेकिन विकास को अभी भी डाउट था। विकास बोलता है कि चलो मान लिया कि मेरे को रात को स्लीप पैरालिसिस हुआ, मान लिया मैंने, लेकिन जो मेरे को दिन में वो लेडी चलते हुए दिखी और वो अचानक से गायब हो गई, वो क्या था?